तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला साथियों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले ब्याज निकालना सीखेंगे। क्लियर साथियों, दो आपको ट्रिक बताऊंगा। हर बार आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और एक आपको लॉन्ग जो आप करता है पर उससे बेहतरीन कम सेकंड में आप यहाँ पर ब्याज निकालना सीख जाओगे मेरे हिसाब से। तो दोनों तरीके से बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा साथियों। क्लियर। यहाँ पर मूलधन में यहाँ पर लिख लेता हूँ, मूलधन कितना दिया रहेगा। तो मूलधन दिया रहेगा साथियों, मूलधन मतलब उसको बोलते प्रिंसिपल। कितना दिया है ये आपका यहाँ पर 4,000 रुपये दिए रहेंगे। क्लियर साथियों, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं ये बताओ। क्लियर है। आगे देखेंगे दर कितनी दी रहेगी। दर सर हमें दी मतलब रेट, दर को रेट कहा जाता है। रेट कितनी प्रतिशत, 3%। तो मैं भी 3% कर लेता हूँ। महा मतलब आपका समय कितना दिया गया सर, समय कितना दिया गया है, समय आपका टी में दिया रहेगा। तो समय कितना 8 माह दिया रहेगा। अब क्या करना है आपको, ब्याज निकालना। ब्याज का एक सिंपल सा आप सूत्र लिखोगे साथियों। क्या है, ब्याज लिख लिया बराबर। मैंने ब्याज इधर इसलिए लिखा साथियों क्योंकि इधर मुझे एक और ट्रिक बतानी है आपको। आप देखोगे तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 चलता चलेगा। क्लियर साथियों, ये ध्यान रखना सिर्फ आप। क्लियर है, ये देख लीजिए। अब यहाँ से आप देखोगे मूलधन, ये देख लीजिए मूलधन में शॉर्टकट फॉर्म लिख दी, प्रिंसिपल रेट और टाइम। क्लियर है। प्रिंसिपल कितना दिया, 4,000 रुपए दिए रहेंगे। इनटू आप रेट करोगे तो 3%। क्लियर है। और समय आपका दिया गया तो 8 बटे में 100। क्लियर साथियों। अब ध्यान रखना, एक चीज आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका एक साधारण ब्याज जो आपने पढ़ा साथियों, तो साधारण ब्याज में क्या रहता है, साधारण ब्याज आप देखोगे उसमें जो दर जो टाइम रहता है आपका वो क्या रहता है, वार्षिक मतलब पूरे साल का रहता है। क्लियर। और ब्याज में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज में भी यही सूत्र चलेगा साथियों, कंफ्यूज नहीं होना। बस उसमें कहा दिया आपको महा बोले, अब उसमें आपको महा बोले तो बटे में आपको 12 लगाने रहते। अब साधारण ब्याज के हिसाब से ये जो निकलेगा ये पूरे 8 साल का निकलेगा। आप 8 माह का निकाल रहे हो यहाँ, ये ब्याज है तो इसमें आप क्या निकालोगे, 8 माह का। और इसे साधारण ब्याज में ले जाएंगे तो ये साधारण ब्याज में कितने वर्षों का निकलेगा, तो 8 वर्षों का निकलेगा। समझ में आ चुका। क्योंकि यहाँ पर जो साधारण ब्याज चलता है वो वर्षों में चलता है और जो ब्याज है वो आपका सिर्फ कितने किस में चलता है, वो सिर्फ आपका माह में चलता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कभी आपको साधारण ब्याज पूछ ले, ऐसा ब्याज की जगह क्या पूछ ले, साधारण ब्याज, तो आपको उठाकर 8 माह है तो यहाँ पर बट्टे में 12 लगा देना है। यदि 8 वर्ष बोल देता है, यहाँ 8 वर्ष बोल देता तो सेम ऐसा का ऐसा आपका रहता है, ये वर्षों में निकल जाता। क्लियर है। तो कंफ्यूज नहीं होना। अभी साधारण ब्याज नहीं पढ़ रहे, ब्याज पढ़ रहे तो इस प्रकार सूत्र है, तो इस प्रकार कर लीजिए। 2 जीरो साथियों, 2 जीरो आपकी चले जाएगी, बचेगा कितना, 40 इंटू 3 इंटू 8। तो 8 का इधर गुना करोगे तो 8 टू को 8, 8 16, 8 3 24, 40 इंटू आप 24 कर लीजिए और यही आपका आंसर आ जाएगा। जीरो साथियों हमारी क्या रहने वाली, वैसी की वैसी रहने वाली है। 4 का 4 में गुना करोगे तो 6। क्लियर है। और 4 और 2 का गुना करोगे तो 8। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, 860। कितना, जीरो वैसी की वैसी, 4 चौको 16, हासिल आया 8, सॉरी हासिल आया 1। और आप देखोगे यहाँ 4 दूना 8, 8 ने 1 9। क्लियर साथियों, ये देखो गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पर 960 आ रहा है। क्लियर यहाँ तक। अब ये तो रहा हमारा क्या, सूत्र के जरिए जो आप यहाँ पर 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सारे विद्यार्थी इस स्टेप का आप कर सकते हो, क्योंकि 5 नंबर की रहेगी, थोड़ी बड़ी स्टेप लिखने रहेगी। दया दिया है आपको मूलधन इस स्टेप से। यदि आप यहाँ से 12वीं से आप कंपटीशन या कॉलेज से हो तो आपको इतना कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपका 1 नंबर पूछेगा। तो आपको क्या करना है, यदि आपको यहाँ पर दिए रहे 4,000 रुपए का 3%, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4,000 रुपए लिखना है। सिंपल से ट्रिक लगानी, 4,000 रुपए का मतलब होता है प्रतिशत, 3 लिख दिया। और प्रतिशत यहाँ पर देख लीजिए। अब क्या करना, अगले में प्रतिशत हटा देना है। तो 4,000 वैसे का वैसा रहने वाला, इंटू 3 भी वैसे का वैसा, प्रतिशत 30 तो बट्टे में क्या आ जाएगी साथियों, क्या आ जाएगी, 0। अब क्या करना है, 2 जीरो से इस 2 जीरो को उड़ा देना है। तो आपका निकल के आएगा जो यहाँ पर 0 और 8 सॉरी 0 और 4 4 4 8 4 12, ये कितना निकल का है, ये 1 माह का निकल का आएगा। क्लियर है। यहाँ पर लिख लेना 1 माह का, सिंपल सी, क्योंकि आपको 4,000 रुपए का 3% निकालना है। तो 1 माह का कितना निकल का आया, 120 रुपए। कितने माह बोला, 8 माह, तो 8 से गुना कर दे दोनों साइड। तो 8 इंटू 1 माह
बराबर पे 120 इंटू कितना करना 8 करना है। जीरो वैसे की वैसी आप देखोगे तो 8 को 8 8 दूनी 16 हासिल कितना आए 1 आए। क्लियर साथियों। फिर 8 करना 8 8 1 9 क्लियर है। तो 8 माह का ब्याज कितना निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 960। और आंसर देखो क्या है 960 यहाँ पर है और 960 यहाँ पर देख ले साथियों। ये मैंने सूत्र से बताया और ये आपको किससे बताया, ट्रिक से। ट्रिक से कुछ नहीं करना, जितना बोले उतना करना है कि 4000 रुपए का 3%, तो मैंने भी 4000 का 3% कर दिया, का जगह गुना कर दिया। जो निकल का आएगा सही आंसर, ये आंसर ना रहेगा, ये 1 माह का निकलेगा। फिर आपको जितने माह बोले 12 13 14 15 कितने भी बोल दे, उससे आपको दोनों साइड गुना कर देना। देखो 120 से मैंने 8 में गुना कर दिया तो 960 आ गया। क्लियर साथियों। ये आपका यहाँ पर 12वीं क्लास से लेकर जो कंपटीशन कर रहे वो आप ये करिएगा, कम समय में आपका यहाँ पर अच्छे से आंसर हो जाएगा। 1 से 2 कम से कम 10 सेकंड से भी कम में आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आप यहाँ पर क्लास 5वीं क्लास से हो 12वीं क्लास तक, तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना। जिस प्रकार मैंने बराबर के नीचे बराबर लगाया साथियों कि मूलधन दिया है 4000, दर आपके 3 और समय ये, तो आपका ब्याज बराबरी पे मूलधन इंटू दर इंटू समय, इस प्रकार आपको सूत्र करना है और इस प्रकार आपको आंसर लाकर यहाँ पर लिख देना और अतः की लाइन लिखना है। क्लास 5वीं से जो बोल रहा हूँ मैं, फिर जो आपका क्लास 10th 11th 12th वाले, तो लाइन लिखना है अतः ब्याज हमारा कितना आ गया, अतः ब्याज बराबर पे आपका आ जाएगा ब्याज बराबर पे 960 रुपए। क्लियर है। यदि यहाँ पर पूछ ले कि कुल सूत्र सहित ब्याज कितना हुआ, मतलब 4000 तो पहले है, ब्याज कितना बन गया 960, तो कुल पूछ ले, सूत्र सहित आपसे पूछ ले कि सूत्र सहित आपको बताना है, तो वो कितना आ जाएंगे 4000 तो आपने पहले लिए थे और 960 आपका ब्याज बन गया, तो कितना आ जाएगा 4960। क्लियर है। यदि ब्याज पूछे तो ब्याज सिर्फ आपका कितना बनेगा 4000 का 960 रुपए। और पूछ ले कि 4 मूलधन सहित कितने होंगे, तो 4000 तो आपका मूलधन सूत्र सहित पूछ ले तो 4000 तो मूलधन हो जाएगा और 960 आपका ब्याज, दोनों मिलाकर आपको देना रहेगा 4960 रुपए। इसमें भी ये करना, ये 8 माह का ब्याज बन गया और 4000 तो लिए थे उसने या आपने उसे दिए थे, तो वो भी तो आपको लेने रहेंगे। तो क्लियर है। यदि पूरे पैसे आपको लेने हैं तो 4960 रहने रहेंगे। यदि ब्याज आप लोगे अभी का आपका जो मूलधन वैसा का वैसा रखोगे, तो ब्याज लेना चाहोगे तो 960 रहेगा। तो इसमें कोई आंसर नहीं लिखना है, इसमें तो टिक लगाना रहता है कि 960 आंसर क्लियर है। यदि सूत्र सहित पूछ ले तो 4960 रुपए हो जाएंगे, दोनों में से एक आंसर आ जाएगा। क्लियर साथियों। तो मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। जो आपके यहाँ पर यदि आप 5वीं क्लास से 12th क्लास तक हो साथियों, तो अपने जो भाई कंपटीशन कर रहे हैं उनके लिए भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोनों का यहाँ कंबाइन पढ़ा रहा हूँ। क्लियर साथियों। देख लीजिए इस टाइप से वो भी आराम से चुटकियों में कर सकते हैं। यदि आप कंपटीशन कर रहे हैं तो आपके जो छोटे भाई है उन्हें शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनके लिए भी हम मजेदार यहाँ पर दोनों ट्रिक बताएंगे, जिससे उनको कंपटीशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब भी आप स्टेप करते चलोगे तो उनके दिमाग में भी रिवाइज होता रहेगा साथियों। क्लियर है। तो मिलते हैं साथियों, अच्छे से मेहनत करता रहेगा। थोड़ा सा भी वीडियो से लाभ मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। जय हिंद, जय भारत।